दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है और केवल बिहार की ही नहीं, महागठबंधन के भीतर की राजनीति भी बड़ी तेज़ी से करवट बदल रही है। ये देखने को मिला कल जब महागठबंधन के विधानमंडल के नेताओं की बैठक हो रही थी, उसमें नीतीश कुमार कड़े तेवर में नजर आए और उन्होंने ये इशारा कर दिया कि अगर अब कोई भी नेता अनर्गल बयानबाजी करेगा या खुद अपने ही महागठबंधन की सरकार पर हमलावर होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल जब यह बैठक हुई तो एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव ये था कि अगले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर एक साथ काम करेंगे। इस पर सारे लोगों ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया, लेकिन सुनील कुमार, एमएलसी सुनील कुमार राजद के, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बैठक में नीतीश कुमार ने बड़े तल्ख लहजे में कुछ बातें कही। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सुनील सिंह के तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ लोग अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इसको लेकर सुनील सिंह ने भी पलटवार किया, अपनी बातें कहीं। लेकिन आज हम उन बातों से इतर कुछ दूसरी बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। कल जो नीतीश कुमार का तेवर था विधानमंडल की बैठक में, जिसमें महागठबंधन के सभी नेता थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक जो हैं या जिनकी पैनी नज़र इस पे है, वो थोड़े हैरान हैं। हैरान इस बात को लेकर कि यहाँ तो केवल अनर्गल प्रलाप कहें या फिर बयानबाजी कहें या कटघरे में सरकार को खड़ा करने का दोष सुनील कुमार पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ये कड़ा तेवर अपनाया था नीतीश कुमार ने। तो एक प्रश्न तो यहाँ उठता है कि अगर इतने कड़े तेवर सुनील कुमार पर नीतीश कुमार ने अपनाया तो हरिवंश जी के मामले में चुप क्यों रहे? चूँकि हरिवंश जी जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, जदयू के सांसद हैं, उन्होंने अभी हाल में ही जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो पार्टी का स्टैंड था कि उस उद्घाटन में शामिल नहीं होना है। लेकिन हरिवंश जी वहां गए और उनकी महती उपस्थिति वहां रही। इस मामले को लेकर जहां जदयू के अन्य नेताओं ने भी कई बातें कहीं, वहीं जदयू अध्यक्ष ने भी कहा था, नैतिकता की बात उठाई थी, सवाल खड़े किए थे, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे, वो चुप्पी साधे रहे। तो फिर वो सुनील कुमार पर इतना क्यों बिफर गए, यह भी प्रश्न उठता है। असल में सुनील कुमार नीतीश कुमार पर, या यूँ कहें कि बिहार सरकार पर, अपने महागठबंधन के सरकार पर ही जो बयानबाजी शुरू किए, जो हमलावर हुए, उसकी शुरुआत हुई शिक्षा विभाग के उस पीत पत्र से। वो एक पीत पत्र शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आप्त सचिव ने दिया था, जबकि पीत पत्र हमेशा गोपनीय होता है। लेकिन यह पीत पत्र मीडिया में छा गया और जो बातें आईं वो भी आश्चर्यजनक थी। पीत पत्र में कहा गया था कि शिक्षा विभाग में शिक्षा की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है, और जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो शब्द है कड़क, सीधा करना, नट बोल्ट टाइट करना, शौचालय सफाई, झाड़ू मारना, ड्रेस पहनने, फोड़ने, डराने, पैंट गीली करने, नकेल कसने, वेतन काटने, निलंबित करने, उखाड़ देने, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मतलब ये अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यशैली पर बड़ा सवाल था, जिसको लेकर स्वाभाविक है कि के पाठक भी तिलमिला गए। उन्होंने न केवल इस पीत पत्र का जवाब दिया, साथ में उन्होंने मंत्री के सचिव का शिक्षा विभाग में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। इसको लेकर मामला बिफर गया और वहीं से इन सारे मामलों की शुरुआत होती है। इन बातों को लेकर शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो तो अलग की बात है, लेकिन सुनील कुमार इसमें कूद गए और सुनील कुमार ने इस पर कई तरह के बयान दे दिए। जैसे उन्होंने कहा कि जब कोई मंत्री अपने कार्य से भटक जाता है या उसे ठीक करना होता है
तो नीतीश कुमार ऐसे ही पदाधिकारियों को उसके पीछे लगा देते हैं। फिर एक जगह उन्होंने बयान में कहा कि मैं कह सकता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बिहार बाहर है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कंट्रोल में ये आने वाला नहीं है। वहीं उनका बयान यह भी था, जो पदाधिकारियों पर था, कि यहाँ पे डाकू खड़क सिंह और तमाम तरह के लोग बैठे हैं। साथ में वो अशोक चौधरी जो जदयू के मंत्री हैं, उन पर भी उनका कड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि ये दल बदलू हैं, ये नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। यहाँ तक कि उन पर राजो सिंह के हत्या का आरोप भी उन्होंने लगा दिया। मामला इतने ही पर नहीं ठहरा, ये मामला हद तब कर गया जब 9 तारीख को, मतलब परसों, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और पोस्ट में ये लिखा कि अगर यूपीएससी में कोई सवाल आए कि सबसे अविश्वसनीय पॉलिटिशियन कौन है तो किसका नाम आएगा। जवाब भी आने लगा और जो मैक्सिमम जवाब था उसमें नीतीश कुमार का नाम था, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये सारे मामले या ये जो पोस्ट किया गया था ये नीतीश कुमार को ही टारगेट करके किया गया था। हालांकि बाद में उस पोस्ट को हटा लिया गया। इधर रत्नेश सदा, जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री अभी अभी बनाए गए हैं, उन्होंने भी अपना मुंह खोला और उन्होंने कह दिया कि दलितों को पढ़ाने के लिए जो महादलित टोला शिक्षक होते हैं उनके लिए जो नई नीति बनाई गई है या उनको जो गाइडलाइन दिया जा रहा है वो पदाधिकारी की मनमानी है। मतलब कि उन्होंने भी एक तरह से अपने ही सरकार के उस विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया। दूसरी ओर बीजेपी के लोग, स्वाभाविक है कि विरोधी तो हमलावर होंगे ही होंगे, तो बीजेपी के अजय आलोक ने कह दिया कि बदमिजाज मंत्री होगा और सनकी पदाधिकारी होगा, वहाँ तो ये होना ही है। नीतीश कुमार से अब ये कुछ संभल नहीं रहा है, बिहार उनके हाथ के बाहर हो गया है, शासन उनके हाथ के बाहर हो गया है। ये अजय आलोक का बयान था। लेकिन कल जो बैठक हुई उस बैठक में नीतीश कुमार ने बड़े तल्ख लहजे में यह कह दिया कि अब इस तरह के किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचाने की बात की, जिस पर सुनील कुमार ने भी अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई उनके बंगले पर जाकर उनसे नहीं मिला था, यहाँ पे वो आए थे, वो सहकारिता मंत्री हैं और सहकारिता की बैठक थी। इस बीच में जो फ़ोटो आया था, जो फ़ोटो लिया गया था, मैंने उसे शेयर किया था फेसबुक पर। साथ में उन्होंने कहा कि हमारे विश्वसनीयता पर कहीं से कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। 27 साल से लालू जी के साथ हूँ, उनके परिवार के साथ हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा उनके साथ खड़ा रहूँगा। मतलब ये मुख्यमंत्री और सुनील कुमार के बीच एक तरह से कहें तो वाक युद्ध शुरू हो गया था, जिसको लेकर अंत में तेजस्वी यादव को उठना पड़ा और उनके उठने के बाद वो उठकर गए सुनील कुमार के पास, जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद इस मामले पर रोक लगी। वहीं दूसरी ओर राजद के नेताओं की भी बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पर, और वहाँ पे बाज़ाब्ता लालू यादव भी पहुँचे थे और वहाँ पे लालू यादव ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि अब कोई भी बयान जो राजद के तरफ से होगा वो 2 ही लोग दे सकते हैं, एक स्वयं लालू प्रसाद यादव और दूसरे तेजस्वी यादव। साथ में यह भी हुआ कि जदयू की तरफ से नीतीश कुमार अपना बयान देंगे, बाकी लोगों के बयान का कोई माने मतलब नहीं है। और साथ में यह भी चेता दिया कि जो नेता मंत्री सही काम नहीं करेंगे, सरकार पे उंगली उठाएंगे, अपने ही लोगों पर हमलावर होंगे, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ में यह भी कहा कि वैसे मंत्री को आने वाले समय में हो सकता है कि ड्रॉप भी कर दिया जा सके, मतलब मंत्री पद उनकी छीनी जा सकती है। ये एक बड़ा जो इशारा था लालू यादव ने बिना किसी का नाम लेते हुए कह दिया। तो ये 2 बड़ी घटनाएं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आए थे। उसके बाद से ही विपक्षी एकता की बात वो कर रहे थे। बाज़ाब्ता 25 दिसंबर को उन्होंने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के
लिए विपक्षी एकता की मुहिम चलाई, विपक्षी मोर्चा के निर्माण की बात की। उसके लिए तमाम जगह उन्होंने भ्रमण किया। पिछले दिनों एक बैठक भी हुई पटना में, और उस बैठक को सफल भी माना गया। सफल इसलिए कि लगभग 15-16 दलों के जो नेता थे उसमें उपस्थित हुए थे। अगली बैठक भी होने वाली है एक आध सप्ताह में बेंगलुरु में। लेकिन अब ये लगता है कि कहीं ये जो महागठबंधन के भीतर जो खींचातानी चल रही है, इसका असर विपक्षी एकता पर न पड़े। चूँकि दोनों ही नेता लालू जी और नीतीश जी विपक्षी एकता की बात करते हैं और भाजपा को हराने की बात करते हैं, और खुद उनकी अपनी पार्टी जो महागठबंधन में है वो आपस में लड़ रही है, तो इसका असर निश्चित रूप से इस विपक्षी एकता की बैठक में पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ये दोनों ही नेता जो राजद और जदयू के बड़े नेता हैं, ये दोनों ही नेता जो विपक्षी एकता के पुरोधा बने हुए हैं, ये आपस में मतलब दोनों पार्टी के जो छत्रप हैं, नेता हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। मतलब आपसी कभी उस तरह के मतभेद का या एक दूसरे पर छींटाकशी की चीज़ नहीं आई है। नीतीश कुमार तो बिल्कुल चुप है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। ये नेता केवल यही बयान देते हैं कि महागठबंधन एकजुट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर ये प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री या जो राजद के कोषाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, इनका बयान क्यों और कैसे? लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये दोनों ही नेता राजद के तृतीय श्रेणी के नेता हैं। किसी बड़े नेता ने कभी एक दूसरे पर इस तरह की छींटाकशी नहीं की है। इनकी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे सुधाकर सिंह बोला करते थे, हमलावर हुआ करते थे, तो उसे इस रूप में लिया जाता था कि वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। उसी तरह सुनील कुमार सिंह की बातों की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि उनका गहरा संबंध लालू परिवार से है। वो खुद को मुंहबोला भाई मानते हैं राबड़ी देवी का। चूँकि जब लालू यादव के परिवार का संबंध खराब हुआ साधु यादव और सुभाष यादव से, मतलब उनके दोनों सालों से, या यूँ कहें राबड़ी देवी के दोनों भाई से, तब से सुनील कुमार को ही राबड़ी देवी राखी बांधती हैं। इसलिए वो अपना मुंहबोला भाई अपने को मानते हैं, और इसको लेके इनके बयानों को तरजीह दी जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों नेता जो शीर्ष के नेता हैं, ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, या इधर देखें तो नीतीश कुमार, कभी एक दूसरे पर किसी तरह का बयान नहीं दिए हैं जिससे ये लगे कि महागठबंधन में किसी तरह की फूट है, किसी तरह का बिलगाव है। तो देखिए आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।